अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स आज की वीडियो हमारी एंड्रॉयड क्लियर टू डू लिस्ट की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमारी 2 वीडियोस बन चुकी हैं, उनका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उन वीडियोस को देखिएगा और फिर आज की ये पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो व्यूवर्स आज के इस वीडियो में हम ये 3 काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा ऐड बॉर्डर टू ईच टास्क, दूसरा काम होगा स्वाइप टू डिलीट, तीसरा काम होगा लॉन्ग प्रेस टू रीअरेंज अ टास्क। इस वीडियो के एंड में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा इसका डेमो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो हम अपनी लिस्ट के ऊपर ये जो हर आइटम के साथ एक बॉर्डर लगाएंगे और थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे। इसके अलावा हम इसको स्वाइप टू डिलीट का फंक्शन देंगे, यानी कि हम इसको स्वाइप टूवर्ड लेफ्ट करें या फिर स्वाइप टूवर्ड राइट करें, दोनों सूरतों में आपकी जो आइटम होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा एक और फंक्शन जो हम इसमें लगाएंगे वो होगा इसकी पोजीशन को रीऑर्डर करने का। अगर हम किसी भी आइटम पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और फिर इसको उठा के इस तरह से किसी भी जगह पर ले जाएंगे तो ये इसकी जो पोजीशन है वो रीऑर्डर हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी आइटम पर लॉन्ग प्रेस करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकेंगे और ये नई पोजीशन हमारे डाटाबेस में भी सेव होंगी, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम अपने एप्लीकेशन को खोल लें तो ये इसी तरतीब में ही हमें अपनी स्क्रीन पर नज़र आएँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने काम को। चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और जहां से हमने वीडियो 2 को ख़त्म किया था वहीं से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ये हमारी इस वक्त जो आइटम्स आ रही हैं इनके इर्द गिर्द कोई भी बॉर्डर मौजूद नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम जो बॉर्डर लगाने वाला काम है उसको कर लेते हैं। इसको करते हैं मिनिमाइज़। आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पर आ जाना है ड्रॉएबल में, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस तरह से न्यू के ऊपर आएंगे, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को ले लेंगे। यहाँ पर मैं इसका नाम लिखूंगा इस तरह से बॉर्डर और यहाँ पर इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पर हमने एक बॉर्डर को डिज़ाइन करना है और उसको फिर हमने अप्लाई कर देना है अपनी ईच आइटम के ऊपर। सेलेक्टर को हम यहाँ पर इस तरह से शेप कर लेंगे। एक यहाँ पर हम सॉलिड लेंगे, इसका जो कलर होगा वो हम ट्रांसपेरेंट ले लेंगे। इसके बाद एक स्ट्रोक ले लेंगे, इसकी विड्थ को 1 dp कर लेंगे और इसके बाद इसके कलर को हम ये वाला करके इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। कॉर्नर ले लेंगे और उसका रेडियस हम 4 dp ले लेंगे। इस तरह से हमारा ये जो फाइल है ये तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको यहाँ से सिंपली क्लोज कर देना है। आ जाना है हमने अपने लेआउट वाले फोल्डर में आइटम layout.xml फाइल में। यहाँ पर हमने अपनी इस कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को बैकग्राउंड दे देना है ड्रॉएबल में जो अभी हमने फाइल बनाई है बॉर्डर, और इसके बाद हमने इसको मार्जिन बॉटम दे देना है 5 dp। अब अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास हमारी ईच आइटम के ऊपर ये एक बॉर्डर लग चुका है और इसमें पैडिंग भी आ चुकी है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट से और राइट से मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ये मार्जिन लगा हुआ है हमारे रिसाइकलर व्यू में, तो इसको भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं। हमने आ जाना है अपनी एक्टिविटी main.xml वाली फ़ाइल में और यहाँ पर हमारे पास ये जो रिसाइकलर व्यू है इसका ये जो पैडिंग है 16 dp, इसको हम इस तरह से कम करके 8 dp कर देंगे। तो दोबारा से जब इसका हम रिज़ल्ट देखेंगे तो हमारा ये लेफ़्ट और राइट का जो मार्जिन है ये भी बहुत अच्छा सा एक्यूरेट होके हमारे सामने आ गया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा ये जो पहला काम था ऐड बॉर्डर टू ईच टास्क ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हमने बढ़ना है अपने दूसरे काम की तरफ जो है स्वाइप टू डिलीट ईच आइटम। तो आइए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको इस तरह से करके इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। डिज़ाइन का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, इनको इस तरह से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने मेन एक्टिविटी.java फाइल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये फाइलें आपके सामने आ रही हैं, इसका भी हम एक रीजन बना देते हैं। व्यूअर्स रीजन आप ज़रूर बनाया करें, रीजन से आप अपने कोड के ऊपर फोकस रहते हैं, जहाँ पर आपने काम करना होता है वहीं पे आप उसी को फोकस करते हैं। अब हम इसको यहाँ पर कोलैप्स करके इस तरह से ग्रुप के अंदर ले सकते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑन क्रिएट है इससे नीचे हमने यहाँ पर आइटम टच हेल्पर को यूज़ करना है। इस तरह से लिखेंगे आइटम टच हेल्पर डॉट सिंपल कॉल बैक, इसका नाम रखेंगे हम सिंपल कॉल बैक। इसको इस तरह से करेंगे, इसके आगे ये चीज़ आएगी, आपने इसको यहाँ पर सिंपली टैब दबाना है। इस सारे का सारा कोड आपको खुद ब खुद लिख के दे देगा। आपने यहाँ पर नीचे एक सेमीकोलन लगा देना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा एरर है। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, पहले 0 लिखना है, कोमा लगाना है और उसके बाद आपने इस तरह से लिख देना है आइटम टच हेल्पर डॉट राइट और एक वर्टिकल बार लगा देनी है और आइटम टच हेल्पर डॉट लेफ़्ट करके इस तरह से ये चीज़ हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब हमने ये जो और मूव है इसको थोड़ी देर के लिए
कोलैप्स करते हैं। हमारा काम है ऑन स्वाइप के ऊपर, यहाँ पर आ जाते हैं ऑन स्वाइप वाले मेथड में। यहाँ पर हमने सिंपल इस तरह से लिख लेना है अपने टास्क को, टास्क लिस्ट में से हमने इसको गेट करना है। इस तरह से करके हमने इसको डीबी से सिंपली डिलीट टास्क करवा देना है और उसके बाद जो हमारी लिस्ट होगी उसको रिफ्रेश टास्क लिस्ट इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम टास्क देंगे। इतना सा काम है हमारा 3 लाइनों का। इससे हमारी जो स्वाइप टू डिलीट की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पर चल पड़ेगी। लेकिन ये काम करने के बाद हमने इसको इस तरह से मिनिमाइज़ करना है। अब हमने आइटम टच हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है अपने रॉ थिंग्स के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे सिंपली आइटम टच हेल्पर और इसका इस तरह से बना के इसको सेमीकोलन दे देंगे। इसको इसी तरह से कोलैप्स कर देंगे और अब इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आइटम टच हेल्पर हो जाएगा हमारे पास न्यू आइटम टच हेल्पर। इसके अंदर सिंपल कॉल बैक जो कि अभी हमने नीचे मेथड बनाया था वो उसको पास कर देंगे और अब यहाँ पर सिंपली हमने इसको क्या करना है कि आइटम टच हेल्पर को हमने अटैच कर देना है अपने रिसाइकलर व्यू के साथ जिसका नाम है रिसाइकलर व्यू 1। इतना काम करने के बाद हमारा ये जो स्टेप नंबर 2 है, दूसरा काम है, ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 टास्क मौजूद हैं। स्वाइप टू लेफ़्ट करते हैं, इस तरह से हमने किया, ये डिलीट हुआ। स्वाइप टू राइट करते हैं टास्क 2 को, इस तरह से किया हमने, ये भी डिलीट हो गया। तो व्यूवर्स आपने देखा कि बहुत ही मज़े के साथ, बहुत ही थोड़े कोड के साथ हमने अपने ऐप के अंदर स्वाइप टू डिलीट की फंक्शनैलिटी को ऐड करवा लिया। तो आइए व्यूवर्स अब हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ जो कि है लॉन्ग प्रेस टू रीअरेंज। तो व्यूवर्स इस काम को हम मुकम्मल करेंगे टोटल 8 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि हम अपनी task.java फाइल को थोड़ा सा अपडेट करके उसके अंदर एक नया पैरामीटर पोजीशन को रख देंगे। तो आइए एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाते हैं। मैंने खोल लिया है अपना task.java। यहाँ पर हमने इस तरह से कर देना है सिंपली पब्लिक इंट और यहाँ पर ऐड कर देंगे इसका जो नाम है पोजीशन। अब यही वाली पोजीशन हम यहाँ पर भी इसको देंगे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरह से, और इसको यहाँ पर भी हम इसी तरह से इनिशियलाइज भी करेंगे। जब भी कोई पोजीशन बाहर से आएगी तो इसको इस तरह से। अब हमें इस कंस्ट्रक्टर के नीचे एक मेथड भी बनाना होगा। उस मेथड को हम किस तरह से बनाएंगे, सिंपली इस तरह से बनाएंगे पब्लिक सेट पोजीशन। इसके अंदर से इस तरह से आ जाएगा हमारे पास इंट पोजीशन और इसके अंदर हम सिंपली कर देंगे। इतना काम हमने करना है अपने task.java के अंदर। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो गेट नेक्स्ट पोजीशन का एक न्यू मेथड बनाएंगे अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर। आ जाएंगे अब हम यहाँ पर डीबी हेल्पर जो कि है डेटाबेस हेल्पर क्लास। यहाँ पर गेट ऑल टास्क के अंदर हमारे पास एक एरर शो हो रहा है। यहाँ पर हमने चूंकि टास्क के अंदर एक नया पैरामीटर लिया है तो जहाँ जहाँ भी हमारा टास्क यूज़ हुआ है वहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। पैरामीटर को पूरा करने के लिए हम इस तरह से करके इसको यहाँ पर एक पोजीशन के लिए भी दे देंगे ताकि यहाँ पर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास ना आए। तो ये गेट ऑल टास्क में आपने ये काम कर लेना है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ से कोलैप्स कर रहा हूँ। तो इसके नीचे हमने यहाँ पर लिखनी है एक अपना नया फंक्शन, प्राइवेट होगा, नाम इसका होगा गेट नेक्स्ट पोजीशन। गेट नेक्स्ट पोजीशन क्या करेगा, जब भी हम अपने डेटाबेस में कोई भी टास्क ऐड करवाएंगे तो ये हमारा जो लास्ट टास्क होगा उसकी जो पोजीशन होगी, जो नंबर होगा पोजीशन वाले कॉलम में, उससे अगला एक नंबर हमें देगा और हम उसको अपने टास्क के साथ डेटाबेस में ऐड करवाएंगे। यानी कि अगर पहले से 5 वहाँ पर मौजूद है, 5 टास्क मौजूद हैं तो ये 6 हमें रिटर्न करेगा और 6 हम अपने नए टास्क के अंदर लगा देंगे। एक किस्म का ये सीरियल नंबर ही आप इसको समझ लीजिए। तो इसका कोड आप यहाँ पर देख लीजिए। ये वाइड नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ये इंट होगा। इस तरह से हमारा ये जो स्टेप नंबर 2 था ये मुकम्मल हुआ है। हमने एक फंक्शन बना लिया है अपनी नेक्स्ट पोजीशन को हासिल करने के लिए। अब हमने इसी फाइल में रहते हुए अपने स्टेप नंबर 3 को कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 3 है हमारा कि 2 न्यू लाइंस इन ऐड टास्क मेथड। हमारा जो ऐड टास्क का मेथड है वो यहाँ पर आ रहा है। इसको अब हमने यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यूज़ है, जब भी हम नया टास्क को इस सिस्टम में ऐड करवाएंगे
तो उसमें एक नया कॉलम जो हमने बनाया था पोजीशन का, वो भी अब हम यहाँ पर इसको उसकी वैल्यू लेकर भी इसको देंगे ताकि वो पोजीशन को भी सेव करवा ले। अब हमने ऊपर आ जाना है, एक की पोजीशन बना लेनी है अपने कॉन्स्टेंट्स के अंदर ताकि हम उसी को यूज़ करें। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अपनी की का नाम रखेंगे की पोजीशन ताकि हम इसको अपनी क्वेरीज वगैरह में यूज़ कर सकें। इसको हम यहाँ पर इसी तरह से मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करवाता हूँ। की कंटेंट में हमने अब यहाँ पर देना है की पोजीशन और यहाँ पर हमने दे देनी है अपनी नेक्स्ट पोजीशन। डेटाबेस में न्यू टास्क ऐड होगा तो उसकी एक जो पोजीशन होगी वो इस वाले फंक्शन के साथ हमें मिलेगी और वो हम अपने डेटाबेस में इस वाली लाइन के ज़रिए से उसको दे के सेव करवा लेंगे। हमारा अब चौथा स्टेप है जो कि अपडेट टास्क पोजीशन। एक नया मेथड बनाएंगे अपडेट टास्क पोजीशन अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर। डेटाबेस हेल्पर में ही रहते हुए हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर हम बना लेंगे अपना एक नया मेथड जो कि होगा पब्लिक। दो वेरिएबल इसको हम देंगे, पहला आईडी होगा और दूसरा न्यू पोजीशन होगा। इसका मकसद यह है कि हम जब भी किसी अपने टास्क को रीअरेंज करेंगे तो उसकी जो नई पोजीशन होगी वो हमारे डेटाबेस में जाके अपडेट क्वेरी के ज़रिए से सेव हो जाए। इसके बाद अगला स्टेप है कि चेंज एसक्यूएल इन गेट ऑल टास्क इन डेटाबेस हेल्पर। हमने जो गेट ऑल टास्क वाली हमारी यहाँ पर मेथड है, इसमें जो इसकी क्वेरी है ये वाली, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पर हमने प्लस डाल के इसको इस तरह से दे देना है कि ऑर्डर बाय पोजीशन असेंडिंग। इस तरह से ये हमारी मुकम्मल क्वेरी बन जाएगी। मतलब यह कि जब भी हमने अपने डेटाबेस में से अपने टास्क की लिस्ट को गेट करना है तो वो पोजीशन के ज़रिए से ऑर्डर हो और पोजीशन उसकी असेंडिंग कंडीशन में हो। इस तरह से हमारा ये वाला स्टेप भी मुकम्मल हुआ। अब हमने आ जाना है अपने ऑन ऐड टास्क इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर ऑन ऐड टास्क का जो फंक्शन है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास टास्क में 3 पैरामीटर हैं, लेकिन हमने चूँकि टास्क के अंदर अभी 4 पैरामीटर कर दिए हैं तो अब जहाँ जहाँ भी टास्क यूज़ होगा हमें 4 पैरामीटर वहाँ पे पूरे करने होंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम इस तरह से इसको 0 दे देंगे। अगला काम है कि सेव न्यू पोजीशंस टू डीपी। हमने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर एक नया मेथड बनाना है। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे, ये मेथड होगा प्राइवेट, कोई भी चीज़ हमें रिटर्न नहीं करेगा, वाइड होगा सेव न्यू पोजीशंस टू डीबी। यहाँ पर हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स हमने ये एक मेथड बना लिया है। आप देख रहे हैं कि इस मेथड को अभी हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या काम करता है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो बाकी है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। हमने आ जाना है ऊपर, यहाँ पर आइटम टच हेल्पर में ये जो हमने सिंपल कॉल बैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया था इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑन मूव का मेथड है इसके अंदर हम अब थोड़ा सा काम करेंगे। यहाँ पर सिंपल कॉल बैक से ऊपर हमने एक लाइन लिखनी है। एक हमारे पास इंटीजर होगा, ये असल में क्या है, ये कि डायरेक्शंस हैं, इंट ड्रैग DIRS। अब इसमें हमने ये 4 चीज़ें यहाँ पर इस तरह से लेकर इसको यहाँ पर आगे सेमीकोलन दे दिया है। अब ये जो ड्रैग डायरेक्शन है इसका मतलब क्या है कि हमने जो लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करवाना है अपनी टास्क को, ये हमें अलाउ करता है कि अप साइड भी करवा सकते हैं, डाउन भी, लेफ़्ट भी और राइट भी। आपने जिस तरफ भी करवाना हो आप उसको उस तरफ करवा सकते हैं। बिलफर्ज अगर आपने अप एंड डाउन करवाना है तो आप इस चीज़ को यहाँ से इस तरह से हटा सकते हैं। अब ये सिर्फ अप और डाउन को अलाउ करेगा, राइट और लेफ़्ट को ड्रैग अलाउ नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर चारों को अलाउ करवाता हूँ इस तरह से। अब ये चारों तरफ हमारे जो ड्रैग होगा लॉन्ग प्रेस के बाद उसको चारों डायरेक्शन में ये अलाउ करता है। अब हमने जो ड्रैग डायरेक्शंस हैं इसको हमने यहाँ पर 0 की जगह पे ड्रैग डायरेक्शंस दे देना है ताकि ये हमारा जो और मूव का फंक्शन है ये चारों तरफ जो है वो हमारी आइटम को अलाउ करवा सके। और मूव को हमने यहाँ से एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पर हमने कोड को लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कोड आपके सामने लिख रहा हूँ। तो व्यूअर्स इतना सा हमारा यहाँ पर कोड है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है कि यहाँ पर हमने एक फ्रॉम पोजीशन का ऑब्जेक्ट बना लिया है, इंटीजर है, टू पोजीशन इंटीजर है।
पता चलेगा कि हमारी कौन से आइटम जो है वो मूव हुई है। फ्रॉम पोजीशन का मतलब है कि हमारी जो कौन सा टास्क किस जगह से वो मूव हुआ है, और टू पोजीशन का मतलब है कि वो किस वाली पोजीशन के ऊपर चला गया है। तो इस तरह से करने के बाद इसको हमने ले लिया है। यहाँ पर collections.swap है, ये हमारी टास्क लिस्ट के ऊपर उसको स्वैप करवाएगा, यानी कि उनकी दोनों की जगह बदलेगा। उसके बाद हमारे जो टास्क अडाप्टर है पीछे, उसको ये नोटिफाई कर देगा। 2 आइटम्स हैं वो स्वैप हो चुकी हैं। और उसके बाद हमारा जो मेथड था सेव न्यू पोजीशंस टू डीबी, हमने अभी नीचे बनाया था, ये हमने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया है। ये क्या करेगा कि ये जितनी भी हमारी टास्क लिस्ट के ऊपर आइटम होगी सब के ऊपर ये एक लूप चलाएगा और सबको ये रीअरेंज करेगा, यानी कि नए सिरे से 0 से लेकर जितनी भी हमारे पास टास्क लिस्ट के अंदर टास्क मौजूद होंगे उनको 0 से लेकर ऑनवर्ड सीरियल नंबर प्रोवाइड करेगा और वो हमारे डेटाबेस की पोजीशन वाले कॉलम में सेव करवाता जाएगा। ये जो हमारा डीबी अपडेट टास्क पोजीशन है, इसका भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब कि ये जो है हमारा यहाँ पर हमने इसको बनाया था अपने डीबी हेल्पर में, इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो व्यूअर्स, इतना काम करने के बाद हमारा ये स्टेप नंबर 8 है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। एक काम हमारा यहाँ पर रह गया है, वो अपने लाजमी कर लेना है। ये डीबी हेल्पर जो क्लास है, इसमें हमने जो डेटाबेस का वर्जन है 1 से इसको हमने यहाँ पर 2 कर देना है, क्योंकि पहले जो था उसमें हमारे टास्क के अंदर पोजीशन का कॉलम नहीं था। अभी हमने पोजीशन का कॉलम बनाया है, तो ये मैं इसको यहाँ पर 2 कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले करेगा, ये जो ऑन अपग्रेड वाला मेथड है इसको चलाएगा, यानी कि हमारे पहले वाले टेबल को ये डिलीट करेगा और उसके बाद फिर दोबारा से ऑन क्रिएट करवा के इस तरह से हमारा ये जो है ये बनवाएगा। तो व्यूअर्स, इसके अलावा हमारा जो ऑन क्रिएट टेबल है इसमें भी हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अपना जो पोजीशन का कॉलम है उसको भी हमने बनवाना है। किस तरह से बनवाएंगे, ये जो हमारी चीज़ है इसको मैं यहाँ से इस तरह से कट कर लूँगा और यहाँ पर इस तरह से इसको हम प्लस करेंगे कि पोजीशन होगी, प्लस इसकी जो टाइप है वो हम इंटीजर ही रखेंगे और इसको यहाँ पर आगे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने सिंपली एक कोमा लगा देना है, यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे। अब हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। इसको हम इस तरह से ऐप इन्फो में आ जाते हैं, लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो आइए दोबारा से यहाँ पर इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने इसको अनइंस्टॉल किया, तो दोबारा से इसको इंस्टॉल किया, तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये रन हो गई। तो यहाँ पर आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आइए अब इसको लॉन्ग प्रेस करके रीअरेंज करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन मैंने 5 टास्क को ऊपर कर दिया है। आइए इसको क्लोज़ करके दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो डाटाबेस में भी सेव हुई है। जब वापस आते हैं तो यही पोजीशन आती है या पहले वाली आती है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारी जो टास्क 5 है ये दूसरे नंबर पर मौजूद है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो न्यू पोजीशन है वो हमारे डेटाबेस में भी सेव हो गई है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो हमारी पोजीशन का नंबर है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि उसके साथ क्या होता है, तो आइए हम उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तमाम एक्टिविटीज़ को हम यहाँ से क्लोज़ कर रहे हैं। हमने आ जाना है अपने यहाँ पर टास्क अडाप्टर के अंदर और यहाँ पर हमारा जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, यहाँ पर हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर अगर हम देख लें, यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेकर देख लें कि वो क्या चीज़ आती है हमारे पास, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ जमा जमा लगा के, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ताकि हमारे हर टास्क के साथ उसकी पोजीशन भी हमारे पास वाज़ेह हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से दोबारा से रीरन किया है। तो अभी अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जिसकी पोजीशन आ रही है 0, 1, 2, 3 और 4। अगर हम ये जो हमारा टास्क 4 है इसको मैं उठाकर इस तरह से ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, तो अब ये जो पोजीशन है डेटाबेस में ये भी रिफ़्रेश हो गई हैं। कैसे रिफ़्रेश हो गई हैं, आइए इसको हम देखते हैं दोबारा से। अगर मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करूँ तो दोबारा से ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो पोजीशन हैं वो डेटाबेस में इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये रिफ़्रेश हो चुकी हैं। टास्क 3 को अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ सबसे ऊपर, तो अब देखिए कि इसको रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ पर हम एक टास्क और ऐड कर देते हैं, टास्क 6। तो ये वाली जो पोजीशन है लेफ़्ट पे, इसको आपने गौर करना है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए कि सारी की सारी जो पोजीशन है ये हमारे रिफ़्रेश होकर 0 से लेकर 5 तक आ चुकी हैं। ये वाला जो काम है ये किसने किया है, ये हमारे इस वाले फंक्शन ने किया है जो कि हमारे डेटाबेस एक्टिविटी में है, सेव न्यू पोजीशंस टू डीबी। इस वाले फंक्शन ने हमारा ये काम किया है कि हर बार जब भी हम पोजीशन को, किसी भी टास्क की पोजीशन को रीअरेंज करेंगे, तो ये हमारा ये वाला लूप चलाकर उसको नई पोजीशंस 0 से लेकर ऑनवर्ड उनको असाइन कर देगा, जो कि हमें यहाँ पर इस तरह से नज़र भी आ रही हैं।
तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।